हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर वाइज जो है अरिहंत पब्लिकेशन की बुक में से चैप्टर 11 नियोजन। आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। आज हम पढ़ेंगे योजना आयोग के बारे में, प्लानिंग कमीशन के बारे में। योजना आयोग की स्थापना वर्ष 1946 में के.सी. नियोगी की अध्यक्षता में गठित परामर्शदात्री बोर्ड की अनुशंसा पर भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा 15 मार्च 1950 में की गई थी। इस प्रकार योजना आयोग न ही संवैधानिक निकाय है और न ही वो विधायी, बल्कि यह एक स्टाफ एजेंसी मात्र है। कौन? योजना आयोग। योजना आयोग की संरचना। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसमें अंशकालिक और पूर्णकालिक दोनों प्रकार के सदस्य होते हैं। उपाध्यक्ष पूर्णकालिक होता था। वित्त मंत्री तथा रक्षा मंत्री योजना आयोग के पदेन सदस्य होते थे। आयोग के सदस्यों एवं उपाध्यक्ष का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता था और साथ ही सदस्यों के लिए कोई निश्चित योग्यता भी नहीं होती थी। मंत्रिमंडल तथा आयोग के मध्य निकट संपर्क रहता था। आयोग के अन्य सदस्य जब जैसी आवश्यकता होती थी मंत्रिमंडल तथा उसकी समितियों की बैठकों में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किए जाते थे। अतः विचारों और सुझावों की एक नियमित प्रक्रिया आयोग से संघीय सरकार की ओर तथा संघीय सरकार से आयोग की ओर निरंतर संचालित होती रहती थी। आंतरिक संगठन। योजना आयोग के आंतरिक संगठन को दो पद क्रमों में बांटा गया है। किसमें? प्रशासनिक और तकनीकी। प्रशासनिक पदों का प्रमुख योजना आयोग का सदस्य सचिव होता है, जिसकी सहायतार्थ संयुक्त सचिव, उप सचिव और अवर सचिव और अन्य प्रशासनिक तथा लिपिकीय कर्मचारी होते हैं। सेकंड है तकनीकी। दूसरी ओर तकनीकी पदों का प्रमुख सलाहकार होता है, जिसकी सहायतार्थ निर्देशक, प्रमुख संयुक्त निर्देशक और अन्य तकनीकी स्टाफ है। योजना आयोग के कार्य। योजना आयोग भारत के एक शक्तिशाली तथा परामर्शदात्री अभिकरण है, जिसके निम्नलिखित कार्य हैं। कौन कौन से कार्य हैं? फर्स्ट पॉइंट है देश के प्राकृतिक, भौतिक तथा मानव संसाधनों का विकास करना तथा उनकी वृद्धि हेतु संभावनाओं को प्रभावी रूप से लागू करना। सेकंड है नियोजन के तहत स्वीकृत कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं के बारे में प्राथमिकताओं को तय करना। थर्ड है देश के आर्थिक विकास में बाधक तत्वों की पहचान करना। फोर्थ है योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रयास करना, तत्पश्चात उनका समय समय पर मूल्यांकन करना। और फिफ्थ पॉइंट है आयोग के कर्तव्यों के निर्वहन को सुगम बनाने हेतु केंद्र अथवा राज्य सरकारों द्वारा किसी भी विषय पर मांगी गई सलाह से संबंधित समुचित अनुशंसा करना। योजना आयोग के संभाग। योजना आयोग आंतरिक प्रशासनिक स्तर पर कई संभागों में विभक्त होता था, जो निम्नलिखित है। तकनीकी संभाग। इस श्रेणी के अंतर्गत वे संभाग आते हैं जो अपने अपने विषय क्षेत्र से संबंधित तकनीकी योजनाएं बनाते हैं तथा मंत्रालयों द्वारा उसे लागू करवाते हैं। यह आयोग की प्रमुख क्रियात्मक यूनिट है। योजना आयोग ने वर्ष 1992-93 की वार्षिक रिपोर्ट में 12 सामान्य तथा 19 विषय प्रभागों का उल्लेख किया है, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण संभाग है। सामान्य संभाग। यह वह संभाग है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था, वित्तीय प्रणाली, संसाधनों तथा आर्थिक नियोजन के कार्यक्रमों या योजनाओं को एकत्रित स्वरूप में निर्मित तथा विश्लेषित करने का कार्य संपादित करते हैं। ये सामान्य संभाग है। कौन कौन से हैं? सुदूरगामी यानी भावी योजना संभाग। सेकंड है योजना समन्वय संभाग। थर्ड है सांख्यिकीय तथा सर्वेक्षण संभाग। फोर्थ है बहुस्तरीय योजना, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पर्वतीय क्षेत्र विकास तथा विकेंद्रीकृत योजना संभाग। फिफ्थ है परियोजना मूल्यांकन तथा प्रबंधन संभाग। सिक्स्थ है राज्य योजना संभाग। सेवंथ है सामाजिक आर्थिक अनुसंधान संभाग। 8 है
श्रम रोजगार तथा जनशक्ति संभाग। 9 पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था संभाग। 10 पॉइंट है विकास नीति संभाग। 11 पॉइंट है वित्तीय संसाधन संभाग और 12 पॉइंट है केंद्रीय संसाधन संभाग। विषय संभाग, इस श्रेणी में वे संभाग सम्मिलित है जो अपने अपने विषय क्षेत्र से संबंधित तकनीकी योजनाएं बनाते हैं तथा मंत्रालयों के माध्यम से उन्हें लागू करवाते हैं। यह विषय संभाग है। फर्स्ट है विद्युत तथा ऊर्जा संभाग, यानी कि ग्रामीण ऊर्जा, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत तथा ऊर्जा नीति प्रकोष्ठ सहित। सेकंड पॉइंट है उद्योग एवं खनिज संभाग। थर्ड पॉइंट है आवास और शहरी विकास संभाग। फोर्थ पॉइंट है स्वास्थ्य पोषण एवं परिवार कल्याण संभाग। फिफ्थ पॉइंट है पर्यावरण एवं वन संभाग। 6 पॉइंट है शिक्षा संभाग। 7 पॉइंट है संचार तथा सूचना संभाग। 8 पॉइंट है पिछड़ा वर्ग तथा जनजातीय विकास संभाग। 9 पॉइंट है कृषि संभाग। 10 पॉइंट है ग्रामीण तथा लघु उद्योग संभाग। 11 पॉइंट है पश्चिम घाट सचिवालय संभाग। 12 पॉइंट है जल संसाधन संभाग यानी जलापूर्ति सहित। और 13 पॉइंट है समाज कल्याण तथा महिला कार्यक्रम संभाग। 14 पॉइंट है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संभाग। 15 पॉइंट है परिवहन संभाग और 16 पॉइंट है ग्रामीण विकास संभाग। हाउसकीपिंग शाखा संभाग, ये योजना आयोग में निम्नलिखित हाउसकीपिंग शाखाएं हैं। फर्स्ट है कार्मिक प्रशिक्षण शाखा। सेकंड है स्थापना शाखा। थर्ड है लेखा शाखा। फोर्थ है सतर्कता शाखा और फिफ्थ है सामान्य प्रशासन शाखा। कार्यक्रम परामर्शदाता संभाग। कार्यक्रम परामर्शदाता संभाग योजना आयोग के सचिवालय की संरचना में कार्यरत प्रशासनिक तथा अन्य सेवाओं से संबंधित संभाग थे जो आयोग की आंतरिक कार्मिक व्यवस्था, सतर्कता, सूचना तथा संदर्भ सामग्री से संबंधित कार्य संपादित करते थे। ये संभाग निम्न हैं। कौन कौन से संभाग हैं? फर्स्ट है राष्ट्रीय सूचना केंद्र की योजना आयोग की इकाई। सेकंड है पुस्तकालय तथा प्रलेख केंद्र। थर्ड है आंतरिक कार्य अध्ययन इकाई। फोर्थ है हिंदी अनुभाग। फिफ्थ है वर्तिका प्रबंधन तथा सतर्कता डेस्क और सिक्स्थ है प्रशासनिक संभाग। कार्यक्रम सलाहकार, इस पद का सृजन वर्ष 1952 में किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत संघ के राज्यों तथा योजना आयोग के मध्य उचित तालमेल बनाए रखना था। योजना आयोग में 4 सलाहकार थे जिन्हें अपर सचिव का दर्जा मिला हुआ है तथा प्रत्येक सलाहकार के प्रभार में अनेक राज्य थे। इसके निम्नलिखित कार्य हैं। कौन कौन से कार्य हैं? फर्स्ट पॉइंट है इसका केंद्र प्रायोजित तथा केंद्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं की जानकारी केंद्रीय मंत्रियों तथा और योजना आयोग को देना। सेकंड पॉइंट है राज्यों में विकास कार्यक्रमों में क्रियान्वयन का निरंतर आकलन करते रहना। थर्ड पॉइंट है राज्यों द्वारा तैयार की गई पंचवर्षीय योजना और वार्षिक योजनाओं से संबंधित प्रस्तावों पर योजना आयोग को सलाह देना। कार्य मूल्यांकन संगठन, यह संभाग पंचवर्षीय योजनाओं में निर्दिष्ट विकास कार्यक्रमों और योजनाओं के क्रियान्वयन का आकलन करता है, जिसका उद्देश्य योजना आयोग और कार्यकारी एजेंसियों को समय समय पर सूचना उपलब्ध कराना था। इसकी स्थापना 1952 में योजना आयोग की स्वतंत्र इकाई के रूप में हुई थी। नोट, वर्तमान में योजना आयोग का स्थान किसने ले लिया है? नीति आयोग ने। प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें। प्रशासनिक सुधार आयोग ने नियोजन तंत्र में सुधार हेतु निम्नलिखित सिफारिशें की है। कौन कौन सी? फर्स्ट पॉइंट है योजना आयोग मुख्यतः विशेषज्ञों से युक्त एक निकाय है। सेकंड पॉइंट है राजनीतिक मंत्रियों तथा वित्त मंत्री को आयोग का सदस्य नहीं होना चाहिए, वरन मात्र परामर्श के स्तर पर कार्य करना चाहिए। थर्ड पॉइंट है योजना आयोग को केवल सलाहकारी अभिकरण की ही तरह कार्य करना चाहिए। फोर्थ है आयोग के सदस्यों की संख्या 7 से अधिक नहीं होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है
सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का हो। निरंतरता तथा स्वायत्त की दृष्टि से 1-2 सदस्यों का कार्यकाल 1-2 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। एंड 6 पॉइंट है, आयोग द्वारा दिए गए सुझाव एवं टिप्पणियों पर केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा ही निर्णय लिया जाता है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में विकास रणनीति में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया गया तथा विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के महत्व को भी स्वीकार किया गया। नीति आयोग यानी कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। इस संस्थान ने 1 जनवरी 2015 से कार्य करना प्रारंभ किया। यह संस्थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करता है और उसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त नीति आयोग केंद्र और राज्य स्तरों पर सरकार को नीति के प्रमुख कारकों के संबंध में प्रासंगिक, महत्वपूर्ण एवं तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराता है। नीति आयोग के अंतर्गत आर्थिक मोर्चे पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय आयात, देश के भीतर साथ ही अन्य देशों की बेहतरीन पद्धतियों का प्रसार तथा नए नीतिगत विचारों का समावेश तथा विशिष्ट विषयों पर आधारित समर्थन से संबंधित मामले शामिल हैं। नीति आयोग और योजना आयोग में मूलभूत अंतर यह है कि इससे केंद्र से राज्यों की तरफ चलने वाले एक पक्षीय नीतिगत क्रम को एक महत्वपूर्ण विकासवादी परिवर्तन के रूप में राज्यों की वास्तविक तथा सतत भागीदारी में बदल दिया जाएगा। नीति आयोग की संरचना इस प्रकार है। फर्स्ट पॉइंट है, भारत में प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। भारत के जो प्रधानमंत्री है वो किसके अध्यक्ष होंगे? नीति आयोग के। सेकंड पॉइंट है, गवर्निंग काउंसिल में राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों, जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है वहां के मुख्यमंत्री के उपराज्यपाल शामिल होंगे। थर्ड पॉइंट है, विशिष्ट मुद्दों और ऐसे आकस्मिक मामले जिनका संबंध एक से अधिक राज्य या क्षेत्र से हो को देखने के लिए क्षेत्रीय परिषद गठित की गई है। ये परिषदें विशिष्ट कार्यकाल के लिए बनी हैं। भारत में प्रधानमंत्री के निर्देश पर क्षेत्रीय परिषदों की बैठक होती है और इसमें संबंधित क्षेत्र के राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। इनकी अध्यक्षता नीति आयोग के उपाध्यक्ष करेंगे। फोर्थ पॉइंट है, संबंधित कार्य क्षेत्र की जानकारी रखने वाले विशेषज्ञ और कार्यरत लोग विशेष आमंत्रित के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाते हैं। 6 पॉइंट है, पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचे में प्रधानमंत्री अध्यक्ष होने के अतिरिक्त निम्न होते हैं। कैसे? उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होता है। सदस्य पूर्णकालिक होता है। अंशकालिक सदस्य यानी कि अग्रणी विश्वविद्यालयों के शोध संस्थानों और संबंधित संस्थानों से अधिकतम 2 पदेन सदस्य अंशकालिक सदस्य क्रमानुसार होते हैं। पदेन सदस्य केंद्रीय मंत्री परिषद से अधिकतम 4 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित होंगे। यदि बारी के आधार को प्राथमिकता दी जाती है तो यह नियुक्ति विशिष्ट कार्यकाल के लिए होगी। नीति आयोग के उद्देश्य। नीति आयोग के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना। सेकंड है, नीति आयोग का विजन बल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को राष्ट्रीय एजेंडा का प्रारूप उपलब्ध कराना। सशक्त राज्य ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। इस तथ्य की महत्ता को स्वीकार करते हुए राज्यों के साथ सतत आधार पर संरचनात्मक सहयोग की पहल और तंत्र के माध्यम से सहयोगपूर्ण संवाद को बढ़ावा देना। थर्ड है, ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करना। फोर्थ पॉइंट है, आयोग यह सुनिश्चित करेगा
कि जो क्षेत्र विशेष रूप से उसे सौंपे गए हैं उनकी आर्थिक कार्यनीति और नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को शामिल किया गया है। 5th पॉइंट है आर्थिक रूप से विपन्न वर्गों पर विशेष ध्यान देना। 7th पॉइंट है रणनीति तथा दीर्घावधि के लिए नीति तथा कार्यक्रम का ढांचा तैयार करना और पहल करना, साथ ही उनकी प्रगति और क्षमता की निगरानी करना। 7 पॉइंट है समान विचारधारा वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक, साथ ही शैक्षणिक और नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच भागीदारी को बढ़ाना। 8 पॉइंट है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, प्रैक्टिशनरों तथा अन्य हितधारकों के सहयोगात्मक समुदाय के जरिए ज्ञान, नवाचार और उद्यमशील सहायता प्रणाली बनाना। 9 पॉइंट है विकास के एजेंडे के क्रियान्वयन में तेजी लाने हेतु अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए एक मंच प्रदान करना। 10 पॉइंट है आवश्यक संसाधनों की पहचान करने सहित कार्यक्रमों और उपायों के क्रियान्वयन का मूल्यांकन और देखरेख करना, ताकि सेवाएं प्रदान करने में सफलता की संभावनाओं को प्रबल बनाया जा सके। इलेवन पॉइंट है कार्यक्रमों और नीतियों के क्रियान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर विशेष बल देना। 12 पॉइंट है राष्ट्रीय विकास के एजेंडा और उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए अन्य आवश्यक गतिविधियां संपादित करना। 13 पॉइंट है नीति आयोग ने वर्ष 2017 में पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के पश्चात 3 साल एक्शन प्लान की घोषणा की, जिसमें देश की आर्थिक वृद्धि के साथ साथ समृद्धि को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त नीति आयोग को 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने की भी जिम्मेदारी सौंपी गई। राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी स्थापना पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में की गई अनुशंसा के आधार पर भारत सरकार के कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा अगस्त 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। योजना आयोग की तरह ही राष्ट्रीय विकास परिषद भी ना तो संवैधानिक निकाय है और ना ही विधायी। वर्तमान में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग कार्यरत है। राष्ट्रीय परिषद की संरचना। नीति आयोग का सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद का भी सचिव होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद को कार्यों के निष्पादन में योजना आयोग से प्रशासनिक और अन्य तरह की सहायता भी प्राप्त होती है। राष्ट्रीय विकास परिषद में निम्नलिखित सदस्य शामिल है। कौन कौन? भारत के प्रधानमंत्री जो अध्यक्ष के रूप में है, मंत्रिमंडल अध्यक्ष के सभी केंद्रीय मंत्री वर्ष 1967 से, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी संघ शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रशासक नीति आयोग के सदस्य। राष्ट्रीय विकास परिषद के उद्देश्य क्या हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद के निम्न उद्देश्य हैं। पहला है राष्ट्रीय विकास परिषद का परम उद्देश्य योजना को कार्य रूप देने में राज्यों का सहयोग प्राप्त करना है। सेकंड है योजना या योजनाओं के समर्थन में राष्ट्र के प्रयासों और संसाधनों को सुदृढ़ता और गतिशीलता प्रदान करना है। थर्ड पॉइंट है सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समान आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देना है। फोर्थ पॉइंट है देश के सभी भागों में त्वरित एवं संतुलित विकास सुनिश्चित करना है। जो देश के सभी भाग है उसमें क्या करना है? त्वरित एवं संतुलित विकास सुनिश्चित करना है। नीति आयोग एक स्थायी अभिकरण है, जबकि एनडीसी एक अस्थायी अभिकरण है। अतः एनडीसी की कार्यप्रणाली में स्थायित्व एवं निरंतरता के अभाव का होना योजना आयोग को एक वर्चस्व की स्थिति प्रदान करता है। लगभग वर्ष 1967
तक केंद्र एवं राज्यों के स्तर पर समान राजनीतिक दल की सरकार का गठन किया गया अतः आंतरिक पार्टी अनुशासन के कारण एनडीसी की बैठक में मुख्यमंत्री के द्वारा योजना आयोग के प्रस्तावों का विरोध किया जाना संभव नहीं हो पाता। समय के परिवर्तन के साथ एनडीसी की बैठक मात्र एक औपचारिकता बनकर रह गई है। राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्य। नीति आयोग द्वारा तैयार पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रस्तुत किया जाता है। इसकी स्वीकृति के बाद उसे राष्ट्रीय विकास परिषद के समक्ष स्वीकृति के लिए रखा जाता है। संसद की स्वीकृति के बाद इसे आधिकारिक योजना माना जाता है और यह भारत के राजपत्र में प्रकाशित होती है। सामाजिक और आर्थिक विकास से संबंधित नीतिगत विषयों के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद संसद के बाद सर्वोच्च निकाय है जो इन विषयों से संबंधित नीति निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है। राष्ट्रीय विकास परिषद को नीति आयोग के परामर्शी निकाय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इसकी अनुशंसाएं बाध्यकर नहीं है। यह परिषद केंद्र और राज्य सरकारों से अपनी अनुशंसाएं करती है। इस परिषद के निम्नलिखित कार्य कौन कौन से कार्य? फर्स्ट है राष्ट्रीय योजना की तैयारी के लिए मार्ग निर्देशित करना। सेकंड है नीति आयोग द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय योजना पर विचार करना। थर्ड है योजना को क्रियान्वित करने के लिए अपेक्षित संसाधनों का आंकलन करना और उनको बढ़ाने के उपाय सुझाना। फोर्थ है राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिक और आर्थिक महत्व के विषयों पर विचार करना। फिफ्थ पॉइंट है राष्ट्रीय योजना से संबंधित कार्यों को समय समय पर समीक्षा करना। सिक्स पॉइंट है राष्ट्रीय योजना से निर्धारित उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति के उपाय सुझाना। राज्य योजना आयोग और मंडल आयोग। स्टेट प्लानिंग कमीशन। प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 की रिपोर्ट से भी पहले विभिन्न राज्यों को प्रशासनिक सुधार समितियों ने राज्यों में योजना मंडल स्थापित करने की सिफारिश की थी। वर्ष 1962 में योजना आयोग ने प्रत्येक राज्य में योजना बोर्ड की स्थापना की अनुशंसा की। वर्तमान में समस्त राज्यों में योजना बोर्ड स्थापित है, परंतु बोर्ड की स्थिति और योजना प्रक्रिया की प्रभावशीलता विभिन्न राज्यों में अलग अलग है। योजना बोर्ड की कार्य निम्नलिखित है। कौन कौन से? फर्स्ट कार्य है राज्य की प्राथमिकता के अनुकूल योजना का निर्माण किया जाना। सेकंड है राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास में बाधा उत्पन्न करने वाले तत्वों का पता लगाकर सफल क्रियान्वयन हेतु उपाय करना। थर्ड है योजना निर्माण के विभिन्न स्तरों पर समन्वय स्थापित करना। फोर्थ है राज्य के स्रोतों का निर्धारण करना और प्रभावी तरीके से योजनाओं को निर्माण करना जिससे संतुलित तरीके से स्रोतों का उपयोग किया जा सके। योजना विभाग प्लानिंग डिपार्टमेंट। योजना विभाग सरकार द्वारा स्थापित एक निकाय है जिसके माध्यम से सामाजिक और आर्थिक नीतियां क्रियान्वित की जाती है। योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली प्रमुख गतिविधियां कौन कौन सी है? फर्स्ट है पंचवर्षीय योजनाओं की देखरेख करना। सेकंड है पंचवर्षीय योजना एवं वार्षिक योजनाओं का सूत्रीकरण करना। थर्ड है जनजातीय उप योजना अनुसूचित जाति उप योजना का सूत्रीकरण करना। फोर्थ है पूर्वोत्तर राज्यों एवं सिविल निर्माण कार्यों के लिए धन राशि का आवंटित करना। फिफ्थ है शहरी विकास मंत्रालय को सिविल निर्माण कार्य की धनराशि का हस्तांतरण करना। इसके अतिरिक्त योजना विभाग योजना के खर्च की देखरेख करता है। श्रम संबंधित संसदीय स्थायी समिति को प्रस्तुत करने के लिए योजना की स्कीमों के लिए उपयुक्त सामग्री उपलब्ध कराता है तथा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए योजना की स्कीमों पर सामग्री भेजता है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।